इस भिखारी से कभी शादी नहीं करूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी शिप्रा की आवाज पूरे पंडाल में गूंज उठी, लेकिन उसकी ये हिम्मत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल मुख्तार नाम के उस खतरनाक गुंडे ने उसके छोटे भाई राहुल की कनपटी पर बंदूक तान दी। नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरी जान ले लो। मुख्तार के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। दरअसल कुछ महीनों पहले जब मुख्तार के भाई ने शिप्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो शिप्रा ने साफ मना कर दिया था। इस पर उसके भाई ने शिप्रा के साथ छेड़खानी कर ली और शिप्रा ने उसे जेल भिजवा दी। अपने भाई का बदला लेने के लिए मुख्तार ने शिप्रा के घर की तरफ बढ़ती विहान की बारात रुकवा दी और विहान की जगह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी को देखने लगा। अल्लाह, उस भिखारी को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही पलों में वो भिखारी उसके सामने खड़ा था। फिर उसने आदेश दिया, इसे घोड़ी पर बैठाओ। आज इसकी शादी होगी शिप्रा से। बारात के आगे हाथों में बंदूक लिए गुंडे नाच रहे थे और वो भिखारी घोड़े पर बैठा उलझनों में था। फिर जब शिप्रा ने इस शादी से इनकार किया, तो मुख्तार ने उसकी भाई की कनपटी पर बंदूक तानते हुए कहा, अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें इस भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। अपने भाई की जान बचाने के लिए शिप्रा शादी के लिए राजी हो गई। शिप्रा के सभी सपने चूर हो गए और उसे एक भिखारी से शादी करनी पड़ी। दूसरी तरफ वो भिखारी वापस मंदिर के पास चला आया। बाबा, मुझे आपका फोन चाहिए। नैना अथर्व और शनाया को लेकर पहुंचती है शहर के सबसे बड़े मॉल में नैना, शनाया और अथर्व तीनों एक ब्रांडेड लेडीज डिपार्टमेंट में चले गए थे। वहां पर नैना ने कुछ ड्रेसेस ट्राई की, पर हर बार वह अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। तभी सेल्स गर्ल ने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग वन पीस स्लीवलेस ड्रेस दिखाई। उसे देखकर ही अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जिसे नैना ने देख लिया था। जैसे ही नैना उस ड्रेस को ट्राई करके एक्सचेंज रूम से बाहर आई, तो अथर्व की नजरें उसी पर ठहर गईं। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व की पसंद इतनी बेहतरीन हो सकती है। तभी सेल्स गर्ल ने कहा, मैम, ये हमारा सबसे नया कलेक्शन है और ये आज ही सिंगल पीस आया है। ये ड्रेस पूरे 15 लाख की है। मैंने इसे पहले इसलिए नहीं दिखाया था कि पता नहीं आप इसे अफोर्ड कर पाओगी या नहीं। सेल्स गर्ल की बात सुनकर अथर्व का चेहरा उतर गया था। तभी भीड़ में से कोई बोल उठा, अगर किसी की औकात नहीं है यहाँ से कपड़े खरीदने की, तो बेवजह इन सेल्स गर्ल्स को परेशान क्यों करना। नैना एक समझदार लड़की थी। उसने कीमत सुनकर उस लड़की से कहा, नहीं, मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। आप मुझे कुछ और दिखाइए। जब नैना ने उस ड्रेस के लिए मना किया था, तो उस सेल्स गर्ल का भी मुंह बन गया था। जब औकात ही नहीं है, तो फिर शॉपिंग करने के लिए आते ही क्यों हैं? हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। वहाँ पर कुछ कपल्स और आए हुए थे। वे भी सेल्स गर्ल की बात सुनकर उन पर हंस रहे थे। अथर्व को उस सेल्स गर्ल पर काफी गुस्सा आया था। तभी अथर्व किसी को कॉल करते हुए बाहर चला गया। इतने में ही नैना ने दूसरी ड्रेस पसंद कर